नए कश्मीर की फिक्र, घाटी के मंदिरों में उम्मीद की घंटी। आज हम आपको ये 6 मंदिरों से स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे जो घाटी की फिक्र में उम्मीद जगाने वाली है। वोट के बदले वैक्सीन, बिहार को टीका, बाकी राज्य फीका। आखिर बातों पर राजनीति क्यों हो रही है, इसकी पड़ताल करेंगे। और फिर आपको दिखाएंगे चीन की हास्य कथा, जिनपिंग की धमकी, हड़प से तौबा, चीन के राष्ट्रपति की उल्टी चाल क्या है। चला पाक, चीन की चाल, एलओसी पर बाजवा इमरान का काल। आपको हम दिखाएंगे कि कैसे अपने गुरु को खुश करने के लिए इमरान खान भी ताल ठोकने लगे हैं। और ड्रोन हमला लाइव, टीवी9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम आपको फिर ले चलेंगे आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध के मैदान में। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिक्र सरहद की। भारत चीन तनाव किस ओर जा रहा है? क्या चीन वाकई भारत से बातचीत कर सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है या फिर ड्रैगन युद्ध का मन बना चुका है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अब जो बॉर्डर पार से खबर आ रही है उसके मुताबिक चीन अक्साई चिन और शिनजियांग में नए ढांचे बनाकर सैनिकों के ठिकाने बदलने में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि चीनी सेना एलएसी से 10 किलोमीटर दूर अक्साई चिन में 4 फुटबॉल मैदान के बराबर के विशाल ढांचों के निर्माण कर रही है। चीन शिनजियांग में अपने हथियारों और गाड़ियों को छिपा कर रख रहा है। तिब्बत क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में चीनी सैनिक और उनके वाहनों की आवाजाही देखी गई है। चीनी सैनिक एलएसी से 166 किलोमीटर दूर शिनजियांग के होटान और कानशिवार के बीच सड़क निर्माण में लगे हुए हैं ताकि आपात स्थिति में चीनी सेना के पास रसद की आपूर्ति के लिए एक वैकल्पिक रास्ता हो। इसका मतलब यह है कि चीन सर्दियों में भी एलएसी से पीछे हटने के मूड में नहीं है, जबकि लद्दाख की ठंड में चाइनीज सैनिकों की जान जा रही है। लेकिन फिर भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहते हैं कि चीन किसी दूसरे की जमीन पर आंख नहीं गड़ाता है। एक हाथ में पूर्वी लद्दाख में न चाइनीज गोला बम बारूद काम आया, न जिनपिंग की कायर फौज। बार बार श्वेत रण क्षेत्र में भारतीय पर्वतवीरों ने ड्रैगन आर्मी को धूल चटाई। गलवान से पैंगोंग तक चीन की विस्तारवादी साजिश की हवा निकाल दी, जिसके बाद बीजिंग बौखला उठा। लगातार हार से घबराई चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी पर एटम बम तक तैनात कर दिए और हिमालय पर J-20 परमाणु बॉम्बर उड़ाने लगे। लेकिन भारत के पराक्रम के आगे चीनी इरादे पस्त हो गए। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई, मिराज और राफेल के सामने चाइनीज हथियार पानी पानी हो गए। T-90 भीष्म टैंक के सामने पूरी पीएलए कांपने लगी। आपको बता दें कि पहली बार भारत ने चीन को उसी के स्टाइल में करारा जवाब दिया। पैंगोंग की चोटी पर डटकर भारतीय पर्वतवीरों ने चीनी हौसलों को तोड़ दिया। जिनपिंग का गुरूर चूर चूर कर दिया, जिसके बाद से बीजिंग बैकफुट पर आई और जिनपिंग एंड कंपनी बातचीत की दुहाई देने लगी। लेकिन चीन अपनी फितरत से कहां बाज आने वाला, इसलिए मुंह में राम बगल में छुरी भी, चोरी और सिनाजोरी भी। और चीन के इस चरित्र पर खुद मुहर लगाई है राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। लद्दाख में 5 महीने से तनातनी के बाद पहली बार जिनपिंग ने मुंह खोला और कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर बच्चा बच्चा हंस पड़ेगा। जिनपिंग ने कहा, चीन न तो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगा और न ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को अनदेखा किया जाता है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। इस बीच हम किसी को इसकी अनुमति नहीं देंगे वो किसी चीनी क्षेत्र पर आक्रमण करे या उसे बांटने की कोशिश करे।
जिनपिंग के बयान की पहली ही लाइन पर गौर करें तो चीन की सोच पर हंसी आती है, क्योंकि जिनपिंग कहते हैं कि चीन न तो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगा और न ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा, जबकि दुनिया जानती है कि चीन दिन रात विस्तारवाद की सोच में डूबा रहता है। 24/7 पड़ोसी देशों की जमीन पर नजर गड़ाए रहता है। ताइवान, वियतनाम, जापान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ऐसे न जाने कितने देशों की जमीन हड़पना चाहता है। जमीन ही नहीं, पड़ोसी मुल्कों के जल सीमा को भी कब्जाना चाहता है। इसलिए दक्षिणी चीन सागर से पूर्वी चीन सागर तक और हिंद महासागर तक नीले पानी को जिनपिंग के विस्तारवादी सोच ने रणभूमि में तब्दील कर दिया है। युद्धाभ्यास के बहाने ड्रैगन की मिसाइलें ताइवान में गिरती हैं और चाइनीज आर्मी जापानी जल क्षेत्र में बार बार घुसपैठ की कोशिश करती हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति कहते हैं कि उनकी नीयत पानी की तरह साफ है। चीन न तो विस्तारवादी सोच में यकीन रखता है और न ही किसी की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, और जिनपिंग का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के साथ चीन का तनाव चरम पर है और आधी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी है। इसलिए जिनपिंग ने भले ही इस बयान में भारत या अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब सबको पता है, और यह भी पता है कि ये चीन की फाइनल हार से पहले की बौखलाहट है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।